जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आपके प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर इस बजट में ये प्रपोजल पास हो जाता है तो एमफी ने अपनी एंड से कुछ 10 से 11 पॉइंट्स दिए हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर देयर बजट प्रपोजल, और अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स पास होता है तो ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड देयर इन्वेस्टर्स। तो हम एक एक करके इस सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में दिया गया है। जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि इक्विटी फंड शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 years। तो यहां पर क्लियरली एमपी ने फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल से ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो उसके बाद अगर जो भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। आज की डेट में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 1 साल के बाद पैसा निकालता है तो 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट रहता है उस पर 10% टैक्स लगता है। ये चीज़ 2018 से पहले नहीं थी। 2018 से पहले आप 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता था, बट ये थ्रेशोल्ड लिमिट 2018 के बाद सेट कर दी गई। तो बजट प्रपोजल में एमपी द्वारा दिया गया ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, और अगर ये पॉइंट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और इसके वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत पैसा आएगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन इक्विटी फंड शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2 lakhs फॉर द होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 to 3 years। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2018 में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख की कर दी गई, तो यहाँ पर एमपी ने रिक्वेस्ट किया है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 लाख की जगह 2 lakhs कर दी जाए इफ समवन इज गेटिंग इन्वेस्टेड ओनली फॉर 1 to 3 years। Next is long-term capital gain in debt fund should be applied after 3 years and such a tax can be charged at 10% without indexation। दोस्तों 2023 से पहले डेट म्यूचुअल फंड में अगर कोई व्यक्ति 3 साल या उससे अधिक इन्वेस्टेड रहता था तो उसको 20% का टैक्स लगता था विद इंडेक्सेशन, बट 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने इसके हटा दिया और उसमें क्लियरली कह दिया गया है कि अगर वह 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है या 3 साल के लिए उसका इनकम स्लैब के हिसाब से ही उसको टैक्स लगेगा। तो अगेन यहाँ पर एमपी ने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर जो डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो टैक्स है वो 10% के हिसाब से लगना चाहिए विदाउट इंडेक्सेशन। नेक्स्ट इज रिमूव कंडीशन ऑफ ईएलएस इन्वेस्टमेंट मेड इन द मल्टीपल ऑफ 500। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहा है तो मिनिमम अमाउंट 500 था, और अगर वो फर्दर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मिनिमम 500 होना चाहिए। तो यहाँ पर एमपी ने रिक्वेस्ट किया है ये कंडीशन हटा दी जाए और कोई भी अमाउंट से वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डेट लिंक सेविंग स्कीम इन लाइन विद ईएलएसएस विद लॉक इन ऑफ 5 years। दोस्तों आज की डेट में म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग के लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मार्केट का रिस्क नहीं चाहिए। तो एमपी ने रिक्वेस्ट किया है कि इन्वेस्टर्स के लिए डेट लिंक सेविंग स्कीम भी आना चाहिए जो कि बेसिकली बैंक एफडी के समान होने चाहिए, जहां पर 5 years का लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए एक ऑप्शन आ जाता है to save the tax under debt linked saving schemes। Next point is bring parity between taxation of physical gold and gold ETF। दोस्तों आज की डेट में गोल्ड ETF एंड फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन में अलग अलग है। 2023 से पहले दोनों का सेम था। 2023 के बाद जो गोल्ड ETF में गवर्नमेंट ने कह दिया था कि वो आपके इनकम स्लैब के बेस पर रहेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एमपी ने रिक्वेस्ट किया है कि दोनों का जो टैक्स स्लैब है वो सेम रखा जाए, अलग अलग ना रखा जाए। Next is mutual fund should be allowed to launch mutual fund linked retirement scheme and these scheme should get tax benefit in line with NPS। दोस्तों यहाँ पर एमपी ने अगेन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को रिटायरमेंट बेस्ड स्कीम्स लॉन्च करने के लिए अलाउ करे एंड दे शुड आल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट जो बेसिकली एनपीएस में मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है तो अगेन बहुत अच्छा खासा इन्फ्लोज हमें दिखेगा म्यूचुअल फंड स्कीम से, खासकर जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों हमने स्क्रीन में कुछ और पॉइंट्स दिए हैं जो इस बजट प्रपोजल में भेजा गया है। दोस्तों अब देखने वाली बात यह है क्या गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, और अगर एक्सेप्ट भी कर रही है तो क्या सेम कंडीशंस पे एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो हमें बजट के दिन ही पता चलेगा। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। हम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की दुनिया की ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियो कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।